प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं। वहां पहुंचते ही उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड से मुलाकात की। दोनों के बीच बातचीत के दौरान तुलसी ने कहा कि वो भारत अमेरिका के बीच मजबूत संबंध की पक्षधार है। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप इन दोनों के बीच मीटिंग ऐसे वक्त पर हो रही है जब ट्रेड टैरिफ, गजा पीस प्लान और इलीगल इमिग्रेंट्स की मास डिपोर्टेशन जैसे मुद्दों पर तनाव बना हुआ है। ये सभी मुद्दे दोनों नेताओं की बातचीत का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि दोनों देश ये दिखाना चाहते हैं कि दोनों के रिश्ते मजबूत है। पीएम मोदी 20 जनवरी को ट्रंप की दूसरी टर्म शुरू होने के बाद व्हाइट हाउस में मिलने वाले चौथे नेता रहेंगे। इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू, जापान के प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिबा और जॉर्डन किंग अब्दुल्ला भी ट्रंप से मिल चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने पोस्ट में लिखा है कि पीएम मोदी और ट्रंप काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी और नए खतरों से निपटने के लिए इंटेलिजेंस कोऑपरेशन को और मजबूत करने पर चर्चा कर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं ट्रंप की पहले आलोचक रही, उनकी टीम का हिस्सा बन चुकी तुलसी गैबार्ड है कौन। ट्रंप ने उन्हें डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के पद के लिए चुना, जो CIA, FBI और NSA जैसी एजेंसियों को ओवरसी करता है। लेकिन विडंबना ये है कि वही तुलसी गैबार्ड जो 2019 में ट्रंप को हमारे मिलिट्री सोल्जर्स को बचाने वाला व्यक्ति कह चुकी है, अब उनकी टीम का हिस्सा है। ये उनके राजनीतिक करियर का एक बड़ा पलटवार है। तुलसी गैबार्ड ने अपने पॉलिटिकल जर्नी एक डेमोक्रेट के रूप में शुरू की थी। 2013 में हवाई की कांग्रेस मेंबर बनी और पहली इंडियन अमेरिकन थी जो US कांग्रेस तक पहुंची। लेकिन उनकी पॉलिसी स्टैंड काफी विरोधाभासी रही है। वो US मिलिट्री इंटरवेंशन की विरोधी रही है। सीरिया युद्ध के दौरान उन्होंने ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन पर अलकायदा का समर्थन करने का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि US अपनी मिलिट्री पावर का इस्तेमाल रूस, सीरिया और ईरान को धमकाने के लिए कर रहा है। जब 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उन्होंने रूस के वैध सुरक्षा चिंताओं का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ये जंग तभी रोकी जा सकती थी अगर बाइडेन और नेटो रूस के सिक्योरिटी कंसर्न्स को मान लेते। उनके इस स्टैंड को रूसी स्टेट मीडिया पर भी सपोर्ट मिला, जबकि US मीडिया में उन्हें रूसी प्रोपेगेंडा का समर्थक माना गया। सीरिया के मुद्दे पर भी तुलसी गैबार्ड ने अलग स्टैंड लिया। 2017 में उन्होंने बिना किसी ऑफिशियल चैनल के सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद से मुलाकात की, जिसे उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी सहयोगियों ने काफी क्रिटिसाइज किया था। 2016 में तुलसी गैबार्ड ने बर्नी सैंडर्स का समर्थन किया था। हिलरी क्लिंटन के विरुद्ध खड़े थे वो। 2020 में उन्होंने खुद डेमोक्रेटिक नॉमिनेशन के लिए रन किया, लेकिन हार गई। 2022 में उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी को एक एलिटिस्ट वॉरमॉन्गर्स का गिरोह कहकर छोड़ दिया और इंडिपेंडेंट हो गई। इसके बाद उन्होंने फॉक्स न्यूज पर जाके कंजर्वेटिव्स को सपोर्ट किया। फिर 2024 में उन्होंने आधिकारिक तौर पर रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन कर ली और डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया। अब डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के रूप में उनकी सेनेट कंफर्मेशन बाकी है, लेकिन उनकी पुराने राजनीतिक पोजीशनिंग और अनुभव को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। CNN के मुताबिक एक समय तुलसी गैबार्ड का नाम TSA के एक स्पेशल स्क्रीनिंग लिस्ट में भी आया था, क्योंकि उनके विदेशी कनेक्शंस और ट्रैवल हिस्ट्री ने एक सरकारी एल्गोरिदम को ट्रिगर कर दिया था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि तुलसी गैबार्ड जूलियन असांज और एडवर्ड स्नोडन जैसे विसल ब्लोअर्स की समर्थक रही हैं। अब वही व्यक्ति US इंटेलिजेंस एजेंसीज की जिम्मेदारी संभालेगी जो इन्हीं एजेंसियों के खिलाफ विसल ब्लोअर्स का समर्थन करती थी। ये देखना दिलचस्प होगा कि अब वो अपने नए रोल को कैसे जस्टिफाई करती है और प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनकी मुलाकात के बाद क्या नतीजा रहता है। खैर, इस खबर में बस इतना ही। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी देखते रहिए जनसत्ता। शुक्रिया।